प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका संस्कृत की कक्षा में पुनः स्वागत है। आज हम सामान्य चर्चा करने जा रहे हैं अनुवाद के विषय में। हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना कोई कठिन कार्य नहीं है। अनुवाद करने के लिए शब्द रूप, धातु रूप, कारक नियम, प्रत्ययों आदि की सामान्य जानकारी चाहिए होती है। हिंदी और संस्कृत के शब्दों में कोई खास अंतर नहीं है। लगभग 80% शब्द दोनों भाषाओं में एक जैसे ही हैं। हिंदी के कारक विभक्तियों के जो चिन्ह हैं वो शब्द के आगे अलग से लगते हैं, पर संस्कृत में शब्दों के रूप चलाए जाते हैं। उनसे ही इन कारक चिन्हों का बोध हो जाता है। हिंदी में जिसे हम क्रिया कहते हैं, संस्कृत में उस क्रिया को हम धातु कहते हैं और इन धातुओं के रूप चलते हैं। जैसे कि पठ धातु, पठति, पठत, पठन्ति, पठसि, पठत, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। और कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। कार्य को जो करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कि वह जाता है, सह गच्छति। कर्ता एक वचन प्रथम पुरुष में है, इसलिए क्रिया भी गच्छति प्रथम पुरुष एक वचन की है। इसलिए कहा जाता है कि कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। काल को बताने के लिए संस्कृत में लकार होते हैं और ये क्रियाओं या धातुएं भी अलग अलग गणों में विभक्त होती है। 10 गण होते हैं। सभी धातुओं को परस्मयी पद व आत्मनेयी पद में भी बांटा गया है। और संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। जहाँ हिंदी में हमारे यहाँ पे 2 ही लिंग हैं, वहाँ संस्कृत में 3 लिंग है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग के रूप, अकारांत पुल्लिंग के रूप राम की तरह चलते हैं, रामः, रामौ, रामः। और स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग के रूप लता की तरह चलते हैं, लता, लते, लतः। और नपुंसकलिंग के रूप फलम, फले, फलानि। इस तरह से चलते हैं। आपको कुछ शब्द रूप याद करने होंगे। शब्द रूप याद करने से आपको अनुवाद करने में सुविधा रहेगी। संस्कृत में जितना अधिक आप मूलतः संस्कृत में अध्ययन करेंगे, उतना ही आपको संस्कृत में लिखना सरल होगा। हम लिंगों के बारे में चर्चा कर रहे थे। सारी संज्ञाएं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग इन 3 लिंगों में ही विभक्त है। एक ही वस्तु का बोध कराने वाला कोई शब्द पुल्लिंग में है तो कोई स्त्रीलिंग में अथवा नपुंसकलिंग में। उदाहरण की तरह देखिए। उदाहरण के लिए तनु स्त्रीलिंग में है, देह पुल्लिंग में और शरीरम नपुंसकलिंग में। सभी का अर्थ शरीर ही है। सभी शब्द शरीरवाची हैं। ऐसे ही दारह शब्द पुल्लिंग में होते हुए भी स्त्रीलिंग का अर्थ बताता है। इससे ये ज्ञात होता है कि संस्कृत भाषा में लिंग
प्रकृति के अनुसार नहीं है। ये सारे अचेतन पदार्थवाचक शब्द नपुंसकलिंग में होते, पुरुषवाची शब्द पुल्लिंग में और स्त्रीवाची शब्द स्त्रीलिंग में तो कहा जा सकता था लिंग प्रकृति के क्रम से है, परंतु यहाँ इससे उल्टी बात है। इसी कारण संस्कृत की संज्ञाओं का लिंग जानना थोड़ा कठिन है। इसका ज्ञान कोश से और काव्य ग्रंथों के अध्ययन से होता है। व्याकरण के नियमों से भी हमें सहायता मिल सकती है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एक के लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन और 3 या अधिक के लिए बहुवचन आता है। जैसा वचन होता है वैसा ही विशेषण अथवा क्रिया का रूप होता है। वाक्य भाषा का आधार है और शब्द वाक्य का। संस्कृत में शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे जिनका रूप वाक्य के तथा शब्दों के कारण बदलता रहता है। दूसरे ऐसे जिनका रूप हमेशा एक समान ही रहता है। ना बदलने वालों को अव्यय कहते हैं, जैसे कि यदा कदा। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के रूप 3 लिंगों, तीनों वचनों या 7 विभक्तियों में चलते हैं, परंतु जिनके रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता वे अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि अत्र, तत्र, कुत्र, यत्र, इह, क्व, यदा, कदा, अद्य, शवः इत्यादि अव्यय है। कारक किसे कहते हैं, इसके विषय में कहूंगी। क्रिया से जिसका सीधा संबंध होता हो वही कारक कहलाता है। क्रिया के संपादन के लिए 6 संबंध स्थापित होते हैं। पहला, क्रिया का जो संपादन करता है यानी क्रिया का संपादक कर्ता। दूसरा, क्रिया का कर्म। तीसरा, क्रिया का संपादन जिसकी सहायता से होता है यानी करण कारक। चौथा, क्रिया जिसके लिए हो अर्थात संप्रदान कारक। पांचवा, क्रिया जिससे निकले या जिससे दूर हो वह होता है अपादान कारक। क्रिया जिस स्थान पर हो अर्थात अधिकरण कारक। इस प्रकार कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान और अधिकरण ये 6 कारक होते हैं। दशरथ के पुत्र राम 14 वर्ष के लिए वन को गए। इस वाक्य में जाने की क्रिया यानी गए का सीधा संबंध राम से है। राम संपादक है इसलिए कर्ता कारक है। दशरथ का क्रिया गए से सीधा संबंध नहीं है। दशरथ का संबंध राम से है। वन जाने की क्रिया से के संपादन में दशरथ का कोई उपयोग नहीं है, इसलिए यहाँ संबंध है। संबंध को हम कारक में नहीं गिनते। वह विभक्ति तो है पर कारक नहीं है, क्योंकि संबंध का क्रिया से कोई सीधा संबंध नहीं होता और कारक हम उसी कहते हैं जिसका क्रिया से सीधा संबंध हो। क्रिया का कर्म वन को गए
यहाँ वन कर्म कारक है। इस तरह से आपको एक सामान्य जानकारी मैंने कारक के विषय में दी है। इसके अलावा अनुवाद के लिए हमें विभक्ति के नियम जानने आवश्यक है। कहाँ पे हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करें, कहाँ द्वितीय का, कहाँ तृतीय का। तो उसके विषय में हम जब कारक प्रकरण पढ़ेंगे, उसके कुछ सूत्र आपके कोर्स में है, तब आपको उसका ज्ञान करा दिया जाएगा। आज हमने एक सामान्य अनुवाद के विषय में चर्चा की है। जब हम अभ्यास करेंगे तो अनुवाद से संबंध में जो जो कठिनाई आती है वह धीरे धीरे दूर होती जाएगी। आज यहीं पर समाप्त करते हैं, पुनः मिलेंगे।